उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियाँ। यहाँ पर हम उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियों को शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे और सबसे पहले हम इसमें उत्तराखंड के जो पर्वत चोटियाँ हैं उनका क्रम याद करेंगे। कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊँची है, उसके बाद कौन सी चोटी आएगी, ठीक है। तो इसमें जो पर्वत चोटियों का क्रम है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या कई बार कुछ पर्वत चोटियाँ ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई पूछ ली जाती है, इनकी कितनी ऊंचाई है, तो वो भी हम ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो पर्वत चोटियाँ हैं उनकी जिलेवार स्थिति, अर्थात कौन सी पर्वत चोटी किस जिले में है, इसे भी हम शानदार शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद करेंगे। तो अधिक समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। उत्तराखंड की प्रमुख पर्वत चोटियाँ। तो सबसे पहले ऊंचाई के आधार पर इन चोटियों का क्रम है। क्रम, इसकी जो ट्रिक होगी, ठीक है, नंदा देवी के कान में मणि, ठीक है। तो कल्पना करनी है आपको, नंदा देवी जो हमारी उत्तराखंड की प्रमुख कुलदेवी है, नंदा देवी, ठीक है। तो उनको आभूषण काफ़ी प्रिय हैं, तो उनके कान में मणि है। तो उनके कान में क्या है, मणि है, अर्थात वो अपने कान में मणि रूपी आभूषण पहनती है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नंदा देवी के कान में मणि, तो आप इसको ऐसे याद कर लें, नंदा देवी के कान में मणि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नंदा देवी से बनेगा आपका नंदा देवी पश्चिम। सबसे ऊंची चोटी कौन सी अगर पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा नंदा देवी पश्चिम। इसमें पूरब, नंदा देवी पूरब भी आ सकता है, नंदा देवी पश्चिम भी आ सकता है, और नंदा घूंघटी भी आ सकता है, और नंदा कोट भी आ सकता है। नंदा के नाम पर बहुत सारे यहाँ पर पर्वत है, ठीक है। और ये आपका चमोली में है। फिर उसके बाद इसमें के को साइलेंट कर दें, क्योंकि के के बाद अगला भी के से ही है, कान। तो कान में, तो का से बनेगा आपका कामेट, का से बनेगा कामेट। तो दूसरा जो पर्वत है वो आपका कामेट है, और नौ से बनेगा आपका नंदा देवी। नौ से ही नंदा देवी बनेगा, नंदा देवी ये बनेगा पूर्वी। वो ये वाला पश्चिम था सबसे ऊंचा, ये वाला पूर्वी है। और मैं इसमें क्या है, साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं है। मणि से बनेगा आपका माणा, मणि से बनेगा माणा, ठीक है। तो ये सारे के सारे चमोली में है, ये सारे के सारे कहाँ हैं, चमोली में है। तो इसमें आप एक बार इसको देख लें, तो नंदा देवी के कान में मणि, तो नंदा से बनेगा नंदा देवी पश्चिमी सबसे ऊंची चोटी, और उसके बाद कान में लेते हैं, तो का से बनेगा कामेट, और नौ से नंदा देवी पूर्वी। तो तीसरे नंबर में क्या आएगा, नंदा देवी पूर्वी आएगा। और फिर उसके बाद ये जो मैं है, मैं साइलेंट है क्योंकि मैं के बाद मणि बनेगा, तो मणि से बनेगा माणा। तो माणा जो पर्वत है वो आपका चौथे नंबर का पर्वत है। तो क्रम ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछा जा सकता है। तो आप इसको नंदा देवी के कान में मणि के रूप में याद कर सकते हैं। यदि इस ट्रिक से आगे के जो पर्वत हैं उसको भी अगर आप याद करना चाहें, तो जो मणि है, मणि क्या होती है, एक प्रकार की बचत होती है, ठीक है। यदि आपके पास मणि है तो मणि क्या है, वो क्या करती है, आपकी एक प्रकार की बचत है। तो ट्रिक क्या बनेगी, मणि, नंदा देवी के कान में मणि बचत। तो बचत शब्द, बचत क्योंकि आपके पास मणि है तो क्या है, आपकी एक जमा पूंजी होती मणि, तो मणि आपके लिए जमा पूंजी है, अर्थात एक प्रकार की बचत है। तो इसके बाद मणि से के बाद बनेगा, माणा के बाद बनेगा ये बद्रीनाथ, 5वें नंबर की चोटी है।
और चौ से चौखंबा, छठे नंबर की है, और तौ से बनेगा त्रिशूल। त्रिशूल, ठीक है। तो माणा के बाद बद्रीनाथ, चौखंबा और त्रिशूल, ये टॉप 7 के क्या हो गए ऊंचाई का क्रम, अर्थात सबसे बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। अब यदि हम नंदा देवी की ऊंचाई लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम ट्रिक से याद करेंगे। इसकी ऊंचाई है 7,817, ठीक है, 7,817 मीटर, ठीक हो गया। तो इसको याद कैसे करेंगे आप, तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप भी इसको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंदा देवी की ऊंचाई की जो याद करने का तरीका ये है, आप इसमें गौर करें, 7, 8, 1, 7, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 7, 8, 1, 7। तो इसमें जो 7 का अंक है, फिर उसके बाद 8 का अंक है, तो 7, 8 क्या हैं, एक साथ हैं, ठीक है। 7, 8 क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। 7 के बाद 8 आता है, 8 से पहले 7 आता है, तो 7, 8 एक साथ, 7, 8 एक साथ, तो 7, 8 एक साथ रहते हैं। तो एक साथ से याद करोगे, एक साथ का अर्थ एक से बनेगा एक, 7 से बनेगा 7, 7, 7 से बनेगा 7। तो इसको आप ऐसे याद करेंगे, 7, 8 एक साथ हैं, 7, 8 एक साथ हैं, 7 और 8, 7 से बनेगा 7, 8 से बनेगा 8, 1 से बनेगा 1, और 7 से बनेगा 7, 7 से बनेगा 7 या 7। तो इसको आप ऐसे याद करें। फिर उसके बाद कामेट है, कामेट दूसरे नंबर में आता है, ठीक है। तो कामेट की जो ऊंचाई है वो आपका 7,756 मीटर। तो ये 7, 8 एक साथ थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी इसी प्रकार के डिजिट है। तो 7, 7, 5, 6, दो ये 5 है और ये 6 है, ये क्या है, 7, 7 है, 7, 7, 5, 6। तो जो 5, 6 क्या है, 5, 6 का के जो अंक है वो भी क्या है, 7, 7 है। तो ट्रिक क्या बनेगी, 7, 7, 5, 6, 7, 7, 5, 6, ठीक हो गया। इसके बाद आता है आपका नंदा देवी। तो नंदा देवी की वो है आपका 7, 7, 4, 3, 3, 4, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है नंदा देवी पूर्व की वो आपका 7, 4, 3, 4। तो इसमें ये 7, 7 थे, 7, 7, 5, 6 थे। अब ये इसमें देखें, इसमें 7, 8 आता है, इसमें 5, 6 आता है, 7, 8, पहले इसमें 7, 8 का अंक आ गया, इसमें 5, 6 का अंक आ गया। अब इसमें कितने का अंक आएगा, 3, 4 आएगा, इसमें 3, 4 का अंक आएगा, ठीक हो गया। तो इसको भी आप ऐसे याद करें कि 7, 4, 3, 4। तो 7 में 7, 4, 3, 4, पहले 7 आएगा, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर दोबारा से 4 आ रहा है, 7, 4, 3, 4 मीटर। ऐसे इसको याद कर लें। फिर उसके बाद माणा की जो ऊंचाई है वो आपका 7, 2, 7, 2, अर्थात इसमें 7, 2, 7, 2 लगातार आ रहे हैं, 7, 2, 7, 2, ठीक है, 7, 2, 7, 2 रिपीट हो रहा है ना, 7, 2, 7, 2। तो 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, ऐसे इसको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। आप जब याद करते हैं तो किसी न किसी प्रकार की कल्पना भिड़ा लें, तो इससे आपको जो आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन होगा वहाँ पर जो 4 विकल्प होंगे, वहाँ पर आप अपने याद की हुई ट्रिक को, कल्पना को के आधार पर वो क्वेश्चन आप सही कर लेंगे, ठीक है। ट्रिक एक प्रकार का क्या होती है, आप एक प्रकार की रुचि पर आधारित होती हैं और आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत चोटियाँ, ठीक है। उत्तरकाशी की
प्रमुख पर्वत चोटियाँ। जो मैंने टॉप 7 की जो पर्वत चोटियाँ बताई थी वो सारी की सारी कहाँ हैं, वो चमोली में हैं। और अधिकांश जो पर्वत चोटियाँ हैं सबसे ऊंची वो गढ़वाल मंडल में है। और गढ़वाल में कहाँ पर है, चमोली में है। तो उत्तरकाशी की जो प्रमुख पर्वत चोटियों की ट्रिक है, सिर में जेल लगाकर बंदर भाग गया, बंदर भाग गया। ठीक है, तो सिर में जेल लगाकर बंदर भाग गया। तो बंदर क्या है, एक बंदर है, वो काफ़ी फैशनेबल है। तो उसने क्या लगाया, उसने अपने सर में क्या लगाया, जेल लगाया। ठीक है, ताकि उसके बाल क्या लगें, काफ़ी अच्छे लगें। तो उसने सिर में क्या लगाया, सिर में जेल लगाकर वो बंदर क्या हुआ, भाग गया। तो ट्रिक क्या बनी, सिर में जेल लगाकर बंदर भाग गया, सिर में जेल लगाकर बंदर भाग गया। तो सिर से बनेगा, इसको, इसमें जो सिर है ना, सिर, तो इसमें ये सी है, तो इसको आपको श्री से जोड़ देना है। तो श्री, सिर से बनेगा श्रीकंठ, सिर से बनेगा श्रीकंठ, श्रीकंठ, श्री से बनेगा श्रीकंठ। और मैं इसमें क्या है, साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर से बनेगा श्रीकंठ, मैं इसमें साइलेंट है। जेल से बनेगा आपका जयलंग पर्वत। ये भी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, जयलंग पर्वत कहाँ है, ये आपका उत्तरकाशी में है। और लगा शब्द, लगाकर शब्द भी साइलेंट है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ट्रिक के साथ मैच करने के लिए इसमें मैं शब्द को और लगा शब्द को हमने यहाँ पर रखा है। तो इसमें लगाकर शब्द भी साइलेंट है, इसको गौर करना है। फिर इसके बाद आएगा आपका बंदर पूंछ, बंदर से आएगा बंदर, बंदर पूंछ पर्वत। और भाग शब्द से बनेगा भागीरथी, भाग से बनेगा भागीरथी। और गया, इसमें गौ से गंगोत्री, या से यमुनोत्री। ठीक है, तो ट्रिक क्या बनी, सिर में जेल लगाकर बंदर भाग गया, सिर में जेल लगाकर बंदर भाग गया। इसमें जो सिर है, सिर से बनेगा श्री, सिर से बनेगा श्री अर्थात श्रीकंठ, सिर से बनेगा श्री या श्रीकंठ। और मैं इसमें साइलेंट है, लगाकर इसमें साइलेंट है। जय से बनेगा जयलंग पर्वत, बंदर से बंदरपूंछ, भाग से भागीरथी, भाग से भागीरथी। और गया से गया में जो गौ है, गया में जो गौ है, गौ से गंगोत्री, या से यमुनोत्री। तो ये उत्तरकाशी के प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चमोली की पर्वत चोटियाँ। चमोली में बहुत अधिक पर्वत हैं। आप अगर वैसे कॉमन सेंस से लगाएं तो वैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन ट्रिक के द्वारा यदि आप याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि ट्रिक क्या होती हैं, फनी होती है। तो ट्रिक किसकी है, चमोली की, चमोली पर्वत चोटियाँ। तो इसकी ट्रिक है आपका, चाचा, काका, चाचा को क्या कहते हैं, काका कहते हैं। फिर माँ बाप, माँ बाप मतलब माँ बा अर्थात माँ बाप, नाना नानी, ये सारे रिश्ते आ गए आपके जो रिश्ते नाते सारे आ गए। चाचा काका मामा चाचा काका माँ बाप नाना नानी, ये सारे आपके क्या आ गए, रिश्तेदार आ गए। ठीक है, तो चाचा काका मामा माँ बाप नाना नानी, ठीक हो गया। गौरी देव, एक गौरी देव है, गौरी देव, दो तीन के साथ हाथी में बैठकर, के साथ
एक हाथी भी, हाथी पर्वत भी है। हाथी में बैठकर गंधमादन पर्वत गए। गंधमादन पर्वत गए। ठीक है, ये ट्रिक है आपकी। तो चाचा, काका, माँ बाप, माँ बाप को माँ बाप है, माँ बाप, बा से बाप, माँ बाप या बा। बाप को शॉर्ट में बा कहा जाता है, बाप को शॉर्ट में क्या कहा जाता है, बा कहा जाता है। तो चाचा, काका, माँ, बा, नाना, नानी। तो जो नाना नानी थे वो गौरीदेव 2-3 के साथ, उनके साथ 2-3 और लोग थे, 2-3 के साथ हाथी में बैठकर गंधमादन पर्वत गए। तो इसमें ये 2 ट्रिक हैं। आप इसको पहले ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, इसको दूसरी ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, या आप इन दोनों को जोड़ते हुए याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो पूरे के पूरे आपके रिश्तेदार हैं, और इसमें गौरीदेव हैं। ठीक है, गौरीदेव क्या है, 2-3 के साथ, उनके साथ कौन है, 2-3 और लोग हैं, उनके साथ वो हाथी में बैठ कर कहाँ जाते हैं, गंधमादन पर्वत जाते हैं। तो हाथी में बैठना जरूरी है, तो हाथी में बैठ के जाते कहाँ, गंधमादन पर्वत जाते हैं। तो सारे लोग कहाँ गए, गंधमादन पर्वत गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाचा को। ठीक हो गया, चा से बनेगा चमोली, चा से क्या बनेगा, चमोली, और दूसरे चा से बनेगा आपका चौखंबा पर्वत, चौखंबा पर्वत। ठीक है, चौखंबा पर्वत चमोली में है। का से बनेगा कामेट, और फिर का से बनेगा कालोंका पर्वत, और माँ से बनेगा आपका माणा पर्वत, ये बनेगा माणा पर्वत। बा से बद्रीनाथ, बा से बनेगा बद्रीनाथ, और ना से नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, और इस ना से बनेगा आपका नर पर्वत, और ना से बनेगा नारायण पर्वत। ठीक है, जो बद्रीनाथ है वो नर नारायण पर्वत के बीच है। हालांकि इसमें नाना नानी में जो मात्रा, ये ट्रिक बनाने के लिए इसमें आ की मात्रा लगा दी। इसमें ना से नंदा देवी, ना से नर पर्वत, और ना से नारायण पर्वत हो गया, और फिर इसके बाद नीच से हो जाएगा नीलकंठ पर्वत, नीच से हो गया आपका नीलकंठ पर्वत। और नीलकंठ जो महादेव मंदिर है वो पौड़ी में है, लेकिन पर्वत पूछेगा तो आप कहाँ लिखेंगे, चमोली में। ठीक है, तो चाचा, काका, माँ बाप, माँ और बाप, माँ बाप हो गए, और नाना नानी, ये पूरे रिश्तेदार हो गए आपके। अब इसके बाद अन्य भगवान आ गए। भगवान में से गौरी, गौरी पर्वत, गौरी पर्वत। देव से देवस्थान, देवस्थान पर्वत। तो 2-3 के साथ, 2 से बनेगा द्रोणगिरी पर्वत, द्रोणगिरी, या इसको कहते हैं दूनागिरी, दूनागिरी। ठीक है, पर्वत। और 3 से बनेगा त्रिशूल, 3 से बनेगा आपका त्रिशूल। के इसमें साइलेंट, इसका कोई अर्थ नहीं है। और 7 से बनेगा सथोपंथ, 7 से बनेगा सथोपंथ पर्वत, सतोपंथ या सथोपंथ पर्वत। हाथी से बनेगा हाथी पर्वत, हाथी पर्वत। ठीक है, अब इसमें ये बैठकर जो शब्द है इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसको भी आप साइलेंट कर लेना। और गंधमादन पर्वत से बनेगा आपका गंधमादन पर्वत, गंधमादन पर्वत। ठीक है, गए को भी साइलेंट कर देना। तो इस प्रकार ये चमोली की सबसे बड़ी ट्रिक है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये इससे शानदार, इससे सरल ट्रिक आपके लिए कुछ हो नहीं सकती है। पहले क्रम में आपको चाचा, काका, माँ बाप, नाना नानी जो थे वो गौरीदेव थे
उनके साथ 2-3 और थे, ठीक है। गौरीदेव 2-3 के साथ किस में बैठ के जाते हैं? हाथी में बैठ के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गंधमादन पर्वत में जाते हैं। तो ये ट्रिक है, तो आप इसको ऐसे याद करें, ठीक है। अब चमोली के बाद हम बात करते हैं, ठीक है। ये चमोली की ट्रिक है। चमोली के बाद हम बात करते हैं पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में एकमात्र ऊंची चोटी है, उसका नाम है आपका, पर्वत चोटी का नाम है पंचाचूली पर्वत, ठीक है। तो इसको आप PPP, जैसे एक योजना चलती है ना सरकार की, PPP मोड, ये पर्वत भी एक PPP मोड में है। किस मोड पे स्थापित है? PPP मोड पे। P से क्या होगा? P से पिथौरागढ़, P से पर्वत, हालांकि माउंटेन होता है, पर्वत को माउंटेन कहते हैं, लेकिन ट्रिक को बढ़ाने के लिए इसको हमने पर्वत लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद P से हो गया आपका पंचाचूली, अर्थात पिथौरागढ़ का पर्वत, इसका नाम है PP, पंचाचूली अर्थात PPP, PPP या PQ, ठीक है। और ये जो पंचाचूली है, ये आपका गौरी नदी प्लस धौली नदी के बीच है, ठीक है। तो गौरी और धौली नदी के बीच का जो पर्वत है वो आपका पंचाचूली है, तो इसको आप याद कर लें। इसके बाद कुछ पर्वत संयुक्त हैं। कुछ पर्वत क्या हैं? संयुक्त हैं, जैसे चमोली प्लस उत्तरकाशी के जो पर्वत हैं, उसकी ट्रिक है, स्वर्ग केदार ऊंचा है, स्वर्ग केदार ऊंचा है। आपको पता है जो स्वर्ग है और केदार है वो क्या है? ऊंचा है। स्वर्ग केदार क्या है? ऊंचा है, ठीक है। आपको ये ट्रिक याद करनी है। स्वर्ग से होगा आपका स्वर्गरोहिणी, ठीक है। इसी स्वर्गरोहिणी से पांडव स्वर्ग हो गए थे। इसी स्वर्गरोहिणी से पांडव कहाँ गए थे? स्वर्ग गए थे। केदार से हो गया केदारनाथ पर्वत, और उससे हो गया आपका उत्तरकाशी, चा से हो गया आपका चमोली, ठीक है। तो इस प्रकार उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्वर्गारोहणी पर्वत और केदारनाथ पर्वत है। अब इसके बाद पिथौरागढ़ और चमोली के बीच, हालांकि किसी ट्रिक नहीं है, आप इसको ऐसे याद कर लें, पिथौरागढ़ प्लस चमोली। फिर आप दिमाग लगाए रहेंगे, चमोली के बीच एक आपका नंदा कोट, ठीक है, और दूसरा गुन्नी, ठीक है। नंदाकोट पर्वत और गुन्नी पर्वत पिथौरागढ़ और चमोली के बीच है, ठीक है, ठीक है। पिथौरागढ़ और चमोली के जो जिलों को छूने वाले जो दो पर्वत हैं, उसका नाम नंदाकोट और है गुन्नी, ठीक हो गया, नंदाकोट और गुन्नी। तो ये उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियाँ थी। तो इसको हमने जिलेवार ऊंचाई के क्रम में शॉर्ट ट्रिक के द्वारा याद किया। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।